अच्छा, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और देखते हैं क्वेश्चन में क्या कुछ गिवन है। इफ द डायमीटर ऑफ कार्बन, कार्बन के डायमीटर की बात हो रही है, इज 0.15 नैनोमीटर। कोई भी जो एटम है ना उसको सर्कुलर इमेजिन किया गया है। ये माना गया है कि उसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, स्फेरिकल है, थ्री डायमेंशनल स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, तो उसका क्या होगा, कुछ ना कुछ डायमीटर होगा। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट को अगर पकड़ के एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे अगर आप टच करते हो एक स्क्वायर के अंदर, सो जो आपको वैल्यू मिलती है दैट इज डायमीटर। तो ये हो गया डायमीटर। इज दैट क्लियर। इस डायमीटर की वैल्यू आपको गिवन है 0.15 नैनोमीटर। किसके लिए, कार्बन एटम के लिए। सो कैलकुलेट, आपको क्या पता करना है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। आपको नंबर को फाइंड आउट करना है कार्बन एटम्स के, विच कैन बी प्लेस्ड साइड बाय साइड इन अ स्ट्रेट लाइन अक्रॉस द लेंथ ऑफ द स्केल ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो देखो एग्जैक्टली तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, सो दिस इज द क्वेश्चन जो कि मतलब फिफ्थ सिक्स लेवल के बच्चे को करना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। बट होता क्या है कि जब हम लोग छोटे होते हैं और छोटे से हम बड़े होते हैं ना, तो बचपन में जो हम लोगों को एटिकेट सिखाए जाते हैं, मॉरल वैल्यू सिखाई जाती है, वो बड़े बड़े होते होते हम भूलते जाते हैं। इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, मतलब बिलीव में बहुत सिंपल है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ लोगे तो आप इसको इजीली कर लोगे। बट अभी अगर मैं आपको ये ना कराऊं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इस क्वेश्चन में अटक जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा, बचपन में सिखाई हुई बातें बड़े होने पे हम भूल जाते हैं। जब आप इनको वापस से दोहराते हो तो आपको लगता है अरे ये तो बड़ा सिंपल था, है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आपको कार्बन एटम का डायमीटर गिवन है 0.15 नैनोमीटर, और वो ये आपसे कह रहे हैं कि भाई एक लेंथ है, एक स्केल आप पकड़ लो, स्केल की जो लेंथ है वो कितना गिवन है आपको, 20 सेंटीमीटर है। और वो कह रहे हैं कि इस 20 सेंटीमीटर की जो स्केल है, इसके ऊपर आप साइड बाय साइड जो अलग अलग कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, इनको क्या करो, यहाँ पे रखना स्टार्ट करो। तो जब आप इन सभी कार्बन एटम्स को रखोगे, जिनका की डायमीटर है कितना, वो है 0.15 नैनोमीटर। तो हर एक कार्बन एटम जिसका 0.15 नैनोमीटर, ऑब्वियसली क्योंकि सभी कार्बन के एटम है तो सबका एक ही डायमीटर होगा, तो उन सभी कार्बन एटम जिनका डायमीटर 0.15 नैनोमीटर है, उसको आप एक स्केल पे रखते हो जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो बताओ ऐसे कितने कार्बन एटम्स इस 20 सेंटीमीटर स्केल की लेंथ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो यार ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब आप क्या करोगे, सिंपल सी चीज है ना। सिंपल सी चीज क्या है कि जो 20 सेंटीमीटर है, अगर आप उसको क्या कर देते हो, इफ यू डिवाइड इट विद 0.15 नैनोमीटर, ठीक है, आप क्या करते हो, अगर 20 सेंटीमीटर को 0.15 नैनोमीटर से डिवाइड कर देते हो, सो यू विल गेट योर आंसर, राइट। बट क्योंकि दोनों के दोनों लेंस हैं, तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप इन लेंस को कम से कम एक ही तरह की यूनिट में लेके आओ। चाहे तो आप दोनों को सेंटीमीटर में कर लो, चाहे दोनों को नैनोमीटर में कर लो, चाहे दोनों को मीटर्स में कर लो। सो आई थिंक क्योंकि मीटर एक ऐसा यूनिट है, सो लेट अस डू इट इन मीटर्स। तो आप सभी जानते हो कि यार 1 मीटर जो होता है इज इक्वल टू 10⁻²सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, दिस वुड बी 10⁻⁻²मीटर्स। तो सेंटीमीटर की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, यू कैन पुट इट एज 20 × 10⁻⁻²मीटर। क्लियर है, अब ये मीटर में आ गया। इसी तरह से जो 0.15 नैनोमीटर है, नैनोमीटर क्या होता है, 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁻⁹मीटर। ठीक है, सब जानते हो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में करके आ रहे हैं हम। सो दिस वुड बी 0.15 नैनोमीटर की जगह क्या रख दोगे, 10⁻⁻⁹ मीटर। अब दोनों के दोनों मीटर्स में आ चुके हैं। अब सिंपली आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने पे जो भी कुछ आपका आंसर आएगा वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा किसकी, एन की। ठीक है, सो दिस विल बी 1.33 इंटू 10⁻⁹ एटम्स। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वन कार्बन एटम, अगर आप ये निकाल लोगे तो उससे आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ से आपने एन को फाइंड आउट किया। सो अगेन जैसा कि मैंने कहा, ये एक्चुअली बच्चों के लेवल का क्वेश्चन था, बट ये भी करने में बहुत बच्चों को दिक्कत आई होगी। तो ये आई थिंक अब आपको समझ में आ गया। अब इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसमें भी आपको ये गिवन है, आप चाहे तो यहाँ से भी देख लो, एक ही बात है। सो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू कितना, 1.33 इंटू 10⁻⁹ एटम्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। एंड विद दिस सोल्यूशन इज डन, मतलब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो आई विल नॉट टेक द क्रेडिट ऑफ दिस क्वेश्चन बिकॉज ये काफी सिंपल क्वेश्चन था। बट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय एंड बी प्रिपेयर्ड।